ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम अथॉरिटी परम पिता परमात्मा हम सभी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जिसमें कोई डिफेक्ट, कमी या कमजोरी ना हो। यूँ तो हम सभी भी यथाशक्ति अपनी कमी व कमजोरियों को समाप्त करने का पुरुषार्थ करते ही हैं, तो देखा जाता है कि बार बार ये कमजोरियां भिन्न भिन्न रूप धारण करके हमारे सामने इमर्ज हो जाती हैं। कमजोरियों को सदा के लिए समाप्त करने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 28 मार्च 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। तो महावाक्यों में हम निर्माणता की विशेषता के ऊपर बातचीत कर रहे थे। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बहुत सारी विशेषताएं केवल एक गुण के आने से आ जाती हैं। थोड़ा सा स्पष्टता से बताएं। क्योंकि परमात्मा देखते हैं जो बच्चे निर्माण हैं जी, उनको हर जगह पर मान मिल रहा है, वो हर समय सबकी दुआएं के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि निर्माण चित्त व्यवहार वाली आत्मा का कार्य करने के लिए कोई कैसा भी हो, क्रोधी हो, न करने वाला भी हो, लेकिन देखता है बहुत नम्रता से बात करता है। बहुत नम्रता में सभ्यता भी आ जाती है। बहुत नम्रता से सभ्यता से कोई किसी से बोलता है, बात करता है, तो न करने वाला भी उसका काम कर देता है और साथ साथ उसको सबके स्नेह की दुआएं मिल जाती हैं। परमात्मा यहाँ दुआओं का बहुत बड़ा महत्व बता रहे हैं, क्योंकि जिस आत्मा को दुआएं मिलती हैं, जैसे वो दुआएं लिफ्ट का कार्य तो करती हैं, एक रॉकेट की तरह उसको ऊंची स्थिति में पहुंचा देती हैं। जी, बहुत फास्ट गति से वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए नम्रता का गुण अनेक विशेषताओं को अपने आप में ले आता है। तो हम जितना नम्रचित बनते हैं उतना दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। पुरुषार्थ में हमारी तीव्रता बढ़ जाती है। अपने आप लगता है सबकी दुआओं से कोई विघ्न नहीं है, निर्विघ्न स्थिति सहज बन जाती है। जी। परमात्मा की कहते हैं कि परमात्मा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष परमात्मा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। हमेशा परमात्मा पुरुषार्थ के लिए कोई न कोई एक नया नाम दे करके पूरे वर्ष के लिए बच्चों का अटेंशन दिलवाते हैं, इस तरह का पुरुषार्थ करना। क्योंकि निर्माणता जो है वो एक रियल गोल्ड है। किसी के अवगुण, किसी की कमी कमजोरी नोट नहीं रहती, वही निर्माणचित रह सकता है। तो परमात्मा कहता है वो जैसे रियल गोल्ड है, वो अपने आप को हर जगह पर मोल्ड कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। संबंध संपर्क में भी जहाँ भी जाता है वो सबके बीच में सफल हो जाता है। तो परमात्मा पूरे वर्ष बच्चों को ये होमवर्क जैसे दे रहे हैं कि अभी निर्माण बन करके निर्माण का कार्य करो। ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते हैं। जितना आप निर्माण चित्त स्थिति में रहेंगे, नम्र चित्त स्थिति को निर्माण चित्त स्थिति, जी, जी, जी। और जो नम्र चित्त स्थिति में रहते हैं, बहुत नम्रता से संबंध संपर्क व्यवहार में आते हैं, वो निर्माण के कार्य के लिए निमित्त बन जाते हैं। परमात्मा पूरे वर्ष के लिए जैसे हम बच्चों को एक कार्य दे रहे हैं कि अभी इस वर्ष को ऐसा निर्माण चित्त बन करके निर्माण के कार्य के लिए जैसे पूरा वर्ष करना और इस निर्माणता के गुण को धारण करके रखना,
तो ये आपके लिए रॉकेट बन जाएगा, उड़ती कला का एक साधन बन जाएगा। जी, परमात्मा जी कहते हैं कि बस ऐसे बोलो जो सब कहें, और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। ऐसे नहीं कहें, नहीं नहीं यह तो सुनो नहीं, जाओ, ऐसे नहीं। हीरे मोती मुख से निकले, अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हो? दुख के खाते में जमा तो होगा ना। आप समझते हो क्या हुआ, बोल दिया, ऐसे ही तो है, लेकिन दुख के खाते में जमा होता है। इसलिए परमात्मा हम सबका बहुत टेंशन दिलवाते हैं कि ऐसे नहीं बोल दिया, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, हमारे एक बोल से कोई अपसेट हो गया। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे ऐसे बोल नहीं बोलो जो कोई की आत्मा को दुख पहुँचे, कोई जी। ऐसे महसूस करे ऐसे मेरे लिए क्यों बोलते हैं। आपके मुख से जो बोल निकले वो हीरे मोती समान हो, इतने कीमती हों जो लोग सुनने के इच्छुक हों कि आप और कुछ बोलो, और कुछ बोलो मेरे लिए। जी। ऐसे नहीं चलो बहुत बोल दिया, अभी कौन सुनेगा। कई लोग कोई बोलने लगता है ना तो अपने आप को किनारा करके निकल जाते हैं, तो बहुत बोलेगा, और जो बहुत बोलता है वो कुछ न कुछ व्यर्थ उसमें मिक्स होता ही है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं बहुत नहीं बोलो, जो जरूरी है, बहुत कीमती है, जिससे दूसरों का जीवन बन सकता है, ऐसे बोल हों जिसको हीरे मोती से भेंट की जा सके। जैसे बहुत वैल्यूबल बोल है, एक एक बोल किसी के जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। नम्रता वाली आत्माएं ऐसे बोल बोल सकती हैं। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि निर्माण बनो, निर्माण करो। फिर आपे ही बोलेंगे, बाबा अभी तो छिम छिम हो गई है, होनी ही है, सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। कितना एक ही गुण अनेक बातों को सफल बना देगी। जी। सेवाओं में सफलता में छिमछिम होने लगेगी। हर एक आत्मा प्रभु के द्वार आएगी, अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेगी, सब प्रकार से भरपूर हो जाओगे। केवल आप नम्रचित बन करके अपने मुख की वाणी से ऐसे बोल बोलो तो जैसे सबको हम कुछ न कुछ दे रहे हैं दाता बन करके, तो लेने वालों की लाइन लग जाएगी, अपना अधिकार ले लेंगे, सेवाओं में भी छिमछिम होगी और हर प्रकार से भरपूर हो जाएगा यज्ञ। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। इसके उत्तर में परमात्मा आगे कहते हैं कि अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे ना अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पुरुषार्थ में मेहनत का एक यही कारण है जी। कि हम मन को फ्री छोड़ देते हैं और इधर उधर की बातों में व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, इधर देखा उधर देखा, जहाँ पर कोई काम नहीं है वहाँ भी जा कर के इंटरेस्ट ले करके उसमें लग जाए। तो बाबा कहता है इस तरह की बातों को तो बिंदी लगानी है। जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, जो अभी तक देख रहे थे उसको बिंदी लगा दो, मन के अंदर लगा दो, वो नहीं देखना है, नहीं सोचना है। लेकिन अगर अपने मन का एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे मन को कहाँ कहाँ पर बिजी रखना है, कितना समय बाबा से रूह ध्यान करनी है, उनके महावाक्य सुनने हैं, कितना मनसा सेवा करनी है, कितना कंबाइंड होकर के कर्मयोगी बनना है, ऐसे हमको मास्टर दाता बन करके सबको देना है। तो अपने मन के टाइम टेबल को हम बहुत भिन्न भिन्न रीति से सेट करें जी। और बिजी कर दें। अच्छे अच्छे पॉजिटिव चिंतन में मन अगर बिजी है तो व्यर्थ को बिंदी लगानी नहीं पड़ेगी, व्यर्थ आएगा ही नहीं, तो बिंदी किस लिए। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है जितना आप बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे उतना व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो, तो आपका एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती, उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। बिंदी न लगने के इस कारण को स्पष्ट करें। वैसे भी जब कहीं भी ऊंची चढ़ाई पर जाते हैं जी। तो ब्रेक बहुत चेक करते हैं, ब्रेक है पावरफुल, जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग सकती है या नहीं लगेगी। तो परमात्मा कहते हैं एक तरफ आपके मन के संकल्पों को ब्रेक लगाने की आदत डालो, बिंदी लगाने की।
नहीं सोचना है, ये व्यर्थ बातें मुझे नहीं करनी, नहीं सोचनी, हम्म, तो ब्रेक लगाओ। लेकिन ब्रेक लगाने के लिए शक्तियों का स्टॉक चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो ब्रेक कैसे लगेगी? मान लो आज ब्रेक में अगर ऑयल नहीं है, सूखी ब्रेक है तो लगेगी नहीं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है आप बहुत बड़े से बड़े, मुझसे भी वीआईपी जो होते हैं ना दुनिया के, उनके टाइम टेबल सेट होते हैं, कब क्या करना है, अपनी दैनिक दिनचर्या का भी वो टाइम टेबल बनाते हैं। हम्म, ऐसे आप बच्चे भी बहुत ऊंचे से ऊंचे बच्चे, परमात्म बच्चे हो, आपके मन की टाइम टेबल पूरी यथार्थ बनी होनी चाहिए। इस समय ये सोचना है, इस समय ये करना है, ऐसी ऐसी स्थितियों के अनुभव में रहना है। तो जब आपका मन बिजी रहेगा तो अनेक प्रकार की व्यर्थ से अपने आप मुक्त हो जाएगा। एक तरफ हमें मन को बिजी रखना है और दूसरा परमात्मा से शक्तियां लेनी है जिससे कंट्रोलिंग पावर आ जाए तो बिंदी लग सकती है। हाँ, ब्रेक पावरफुल चेक करना चाहिए कि लगती है या नहीं। कोई ऐसी बातें हैं जो मेरे काम की नहीं है, हम्म, और मान लो किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया। कई बार कोई हमारे को कोई कमेंट मार देता है, कोई हमारी बात को सुनता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो मन के अंदर बहुत प्रकार के संकल्प शुरू हो जाते हैं। जी। और वो संकल्प ऐसे चलते हैं जो एक पूरा होता है फिर वही वही बार बार रिपीट होता है। उस संकल्प को ब्रेक लगाएं, उसके लिए बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए कि जो हो रहा है ड्रामा के अंदर निश्चित भावी बनी हुई है। ये ड्रामा का ज्ञान जिसके पास यथार्थ है, शक्ति है, वही ज्ञान की शक्ति से इस ब्रेक को लगा सकता है। और फुल स्टॉप लगाया, जो नहीं सोचना वो मुझे नहीं सोचना है, सब बिल्कुल। अच्छा ही होने वाला है, तब स्टॉप लग सकता है। नहीं तो बार बार वही संकल्प मन को भारी कर देते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, जब परमात्मा देखते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह नहीं हो, यह नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। परमात्मा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी हैं, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते हैं, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो हैं वह आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो, और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती हैं ना, वह ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे करके बता रहे हैं कि आज कोई शरीर छोड़ता है तो उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद उसकी राख या हड्डियां बचती हैं वो भी बहा देते हैं, वो भी अपने पास संभाल के नहीं रखते। तो परमात्मा कहते हैं ये बातों रूपी रावण, इसको आप जलाते हो, लेकिन जलाने के बाद इसकी जो राख बच गई, मानो कोई बातें अंदर अंदर रह गई, उनको भी योग अग्नि में भस्म करो, हड्डियों को भी भस्म कर दो योग अग्नि में। और फिर भी राख अगर बचती, कोई ऐसी बातें अंदर अंदर चलती हैं, तो ज्ञान सागर के अंदर उसको बहा दो। जैसे वो पानी में, जल में, नदियों में राख डाल के आ जाते हैं, बह जाए। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे भी जो व्यर्थ बातें हैं, जो नेगेटिव बातों की बातें रावण के रूप में आती हैं, वो रावण की बातों को जलाओ योग अग्नि में, उसकी हड्डियों को भी समाप्त करो, और फिर जो बचा हुआ कुछ भी बात हो उसको ज्ञान सागर में बहा दो। तो आप बच्चे मुक्त हो जाएंगे, कोई भी बातों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि 3 काम करो, 1 काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, 10 बारी मुरली पड़ी, फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त। मेहनत के कई कारण परमात्मा सुना रहे हैं कि कई बच्चे बहुत अटेंशन देते हैं, कोई 2 बजे उठ करके योग करते हैं, मुरलियाँ बार बार पढ़ते हैं, 8 बार 10 बार पढ़ते रहते, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो बातें कोई के अंदर जो रही हुई हैं वो बाहर आ जाती हैं। क्योंकि कारण है, कोई ऐसे संस्कार हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो अंदर अंदर हमने जमा करके रखी हैं। उस समय पर ऐसी परिस्थिति आती है जो फिर से बाहर आ जाती है। उसको योग अग्नि में पहले जलाना है, अच्छी तरह से जल जाए योग अग्नि में, और उसके बाद अगर कुछ और बातें रह भी गई तो ज्ञान सागर में बहा दो।
जब ऐसे आप अपनी बातों को, अपने संस्कारों को जो अंदर छिपे हुए हैं उस पर ध्यान दोगे तो मेहनत से मुक्त बनोगे। केवल पढ़ लिया, मुरलियाँ पढ़ ली, योग कर लिया, लेकिन अंदर से जो संस्कार दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उनको महसूस करके जलाया नहीं योग अग्नि में, कभी भी वो फिर से मेहनत में डाल देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अंदर महीनता से चेकिंग करके फिर उन्हें भस्म करने की ज़रूरत है और बहुत सदा के सूक्ष्म लिए। चेकिंग है, ऐसे पता ही नहीं चलता है कि जी। मेरे अंदर कोई संस्कार हैं। जब वैसा वायुमंडल मिलता है, जी, जब वैसा संग मिलता है, तब वो संस्कार ही मर्ज होते बिल्कुल। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा आगे कहते हैं कि इतनी बड़ी शक्तियों को धारण करना छोटी बात नहीं है। दादी क्या करती है बताएं? कोई भी बात होगी कहेगी अभी-अभी जाओ, संदेश लेके आओ। तो बच्ची कहती है दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। नहीं नहीं, अभी-अभी जाओ, मरना तो पड़ता है ना, शरीर से तो मरना पड़ता है ना। चाहे संदेश हो, चाहे बाप दादा की पधरामनी हो। पधरामनी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेश में भी अशरीरी मीठा मरना है। लेकिन मरना तो है ना, इसलिए फिर भी परमात्मा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी जी बाबा का माध्यम बनी जी। और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी विशेष करके साथी बनी, यज्ञ सेवा के निमित्त बनी। उसके बाद दादी जानकी जी और दादी जी रहे। कोई भी बात देश विदेश की सेवाओं की बात हो, कोई भी संदेश लाना हो, गुलजार दादी को जब भी दादी कहती थी कि ये बात बाबा से पूछनी है, आप अभी अभी ट्रांस में जाओ, बाबा से संदेश लेकर के आओ, तो दादी इतनी सरल नेचर की थी, बड़ी दादी को कभी वो ना नहीं करते थे। बड़ी दादी कहती थी दादी मैं रात को ले आऊँगी, दादी कहती नहीं अभी अभी ज़रूरत है, अभी भी बाबा से पूछ के आओ। तो एक सेकंड में वो शरीर से अशरीरी होकर के बाबा के पास जाती थी और संदेश लेके आती। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बच्ची ने, एक तो बाबा का अवतरण इसमें हो रहा है, बाप दादा दो आत्माएं आ रही हैं, उसके कारण बहुत कुछ इस शरीर को सहन करना पड़ता है। इतनी बड़ी अथॉरिटी को समाना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। और बार बार ट्रांस में जाना, वो भी एक अशरीरी स्थिति जैसे मीठा मौत है, क्योंकि यहाँ के सब संकल्पों को मर्ज करना पड़ता है और फिर ट्रांस का पार्ट शुरू होता है, तो वहाँ के दृश्य मर्ज होते हैं और यथार्थ उस दृश्य को कैच कर सके बुद्धि, बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ ये आवाज़ की बोल की भाषा नहीं है, वहाँ मूवी भाषा है और दृष्टि से कैच करना पड़ता है, बाबा के ओठों से कैच करना, बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत स्वच्छ बुद्धि, बहुत निर्मल बुद्धि चाहिए। कोई भी अगर उसके अंदर मिक्स होगा संस्कार अपना, तो वहाँ के यथार्थ दृश्य को आत्मा कैच नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस बच्ची ने इतना सहन किया और सहन करने के बाद भी जब बच्चे कहते हैं तो बाबा संदेश देते हैं, क्योंकि बच्चों के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड है। बिल्कुल, इसीलिए खुद परमात्मा ने दादी हृदय मोहिनी जी के तन को अपना रथ स्वीकार किया। परमात्मा आगे कहते हैं कि मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी, तीनों ही सिक्योरिटी आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी और तन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी और धन को सफल करने की सिक्योरिटी, तो तीनों ही काम करते हो ना, या सिर्फ सिक्योरिटी स्थूल तो नहीं करते ना। पहले मन की सिक्योरिटी, जितनी अपने मन की सिक्योरिटी होगी उतनी ही दूसरे को भी मन की सिक्योरिटी में आगे बढ़ा सकेंगे। पर सब सिक्योरिटी सर्विस विंग वालों के प्रति ये महावाक्य उच्चारित किए गए हैं, तन मन और धन की सिक्योरिटी, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो तीन शक्तियाँ हैं हर एक के साथ, एक तन, एक मन, एक धन, इन तीनों की सिक्योरिटी पर ध्यान दो। मन के अंदर कोई विकारी संकल्प इमर्ज न हो, मन बड़ा स्वच्छ पवित्र रहे। कोई भी विकार अगर उसको मन के अंदर चंचलता कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसे सिक्योरिटी करो, उसे सेफ करो उसको। और तन अगर कोई बुरे काम की तरफ जा रहा है, व्यर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसको बचाओ, उससे सिक्योर करो उसको। और फिर धन कहाँ सफल हो रहा है, ऐसे इतने निष्फल जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, तो सिक्योरिटी विंग वालों को परमात्मा ये विशेष कार्य दे रहे हैं
कि हर एक के लिए अपने पहले तन मन धन की सिक्योरिटी करो, कहीं पर भी व्यर्थ न जाए, बुरे संकल्पों में विकल्पों में टाइम वेस्ट न जाए, उससे अपने को सेफ करो, सिक्योर करो। और साथ साथ कोई भी आत्माएं जो जिनकी सेवा आप करते हो, उनके भी तन मन धन में सिक्योरिटी क्या है उसके गहरे राज को बताओ। जी। ऐसे नहीं आपने पहरा दे दिया, आपने उनकी सुरक्षा के लिए कोई साधन बना दिया, लेकिन मन भी हमारा सिक्योर है, अंदर विकारी संकल्प भी न चले, कोई विकारों का वार भी न हो, और तन से भी आत्मा बिल्कुल कोई भी बुरा काम न कर सके, और धन भी यथार्थ मार्ग पर यथार्थ जगह पर सफल हो, उस पर बहुत सिक्योर रहो, बहुत ध्यान दो, तब कहेंगे सच्ची सिक्योरिटी आपने की। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम व्यर्थ से मुक्त होकर अपने संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने बोलचाल व संबंध संपर्क में निर्माणता का गुण धारण करना है, तभी हम विश्व नवनिर्माण का कर्तव्य तीव्र गति से कर पाएंगे। परमात्मा ने कहा कि हमें एक सेकंड में व्यर्थ व नेगेटिव को बिंदी लगाने के लिए मन का टाइम टेबल सारे दिन का फिक्स करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी कमी कमजोरियों को धारणा व ज्ञान के पॉइंट से केवल समाप्त नहीं करना, अपितु उसे योग अग्नि में स्वाहा करना है और उसके पश्चात ज्ञान सागर में उसे सदा के लिए डुबो देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। निर्माणता निरहंकारी स्वतः बना देती है, इसके लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बनाती है। कठोर दिल और क्रोधी से भी सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण स्वभाव सेवा में भी विजय प्राप्त कराता है। बिंदी लगाने की विधि 3 काम करो। ज्ञान व धारणा की पॉइंट से बात रूपी रावण को मारने के बाद योग अग्नि में स्वाहा करो। बातों की हड्डियां जो बच जाती हैं, उनको बाप सागर में डाल दो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।